अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा ज़ैद चैनल। आप सब कैसे हैं? चलें, आज आपके लिए क्या बन रहा है। आज आपके लिए बहुत इजी सी रेसिपी लेके आए हैं। सॉस की रेसिपी लेके आए हैं, टिक्कीज़ी सॉस, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है और आप उसे डिफरेंट तरीक़ों से खा सकते हैं, पीटा चिप्स के साथ और सैलड्स के साथ और टोस्ट पे लगा सकते हैं। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं ना। तो उसके लिए आपको फ्रेश दिल चाहिए, जिसको हम सोया भी कहते हैं, और ये मैंने तकरीबन 1/4 कप लिया है। आपके पास नहीं है तो आप ड्राई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप फ्रेश यूज़ करें तो सबसे बेस्ट है इस वक्त आपको यूज़ करने के लिए। इसको आपने बारीक बारीक काट लेना है, स्लाइस कर लेना है, चॉप कर लेना है। और ये मुझे वैसे ही बहुत पसंद है। इसको आलूओं में डालें, आप आलू की सब्ज़ी बनाएं इसके साथ, इतनी ज़बरदस्त बनती है। ये सोया जो है ना, इसकी खुशबू मुझे बहुत पसंद है। तो बिल्कुल बारीक बारीक आप इसे काट लें, और इतनी आसान है। तो आप देखेंगे 2-3, बस इसके लिए आपको क्यूकम्बर चाहिए। आपने एक क्यूकम्बर लेना है, और यहाँ पे मैंने एक क्यूकम्बर छोटे साइज़ का लिया था। इसको मैं छील लूँगी, आप पीलर के साथ इसको पील कर लें। एक्चुअली तो छिलके उतार के यूज़ किया जाता है ताकि जो ग्रीनिश है इसका ज़्यादा नज़र आए सोया का, तो इसलिए मैं इसको छील रही हूँ। इसका मेन इंग्रेडिएंट जो होगा सोया के बाद वो है ग्रीक योगर्ट। अगर आपके पास ग्रीक योगर्ट अवेलेबल नहीं है तो आपने क्या करना है, सादा दही लेना है और उसको हैंग कर देना है चीज़ क्लॉथ के अंदर, या कोई भी ड्रेनर ऐसा जाली ले लें, उसमें आप उसको 3-4 घंटे के लिए रख दें ताकि सारा पानी उसका निकल जाए। क्योंकि ग्रीक योगर्ट जो होता है वो उसमें पानी इतना ज़्यादा नहीं होता, कंटेंट उसका हार्ड सा होता है। तो मेरे पास तो ग्रीक योगर्ट है, मैं वो यूज़ कर रही हूँ। लेकिन इनकेस अगर आपके पास नहीं है तो आप चाहें तो आप इसको डाइस भी कर सकते हैं, चॉप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे ग्रेट कर रही हूँ। आप इसे ग्रेट कर लें और इसका पानी निचोड़ दें। वही सेम चीज़ मैं इसको चीज़ क्लॉथ या स्टेनर में डाल के पानी इसका निकाल लूँगी, क्योंकि क्यूकम्बर में पानी बहुत होता है। तो आपने देखा होगा ये जो सॉस है ज़रा थिक सी होती है, तो इसका इसलिए हमने पानी निकाल लेना है। तो यहाँ पे मैंने 1 कप लिया है ग्रीक योगर्ट। तो आप देखें कि इसकी कंसिस्टेंसी जो है ये कितनी हार्ड है, मतलब पानी का कंटेंट इसमें नहीं है शामिल। और यहाँ पे हम डाल रहे हैं 1/4 कप अपना दिल। इनकर इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है। तो अब ये जो हमने ग्रेट किया हुआ था क्यूकम्बर, इसको स्ट्रेनर में डालेंगे और प्रेस करेंगे ताकि एक्सेस वाटर इसका निकल जाए। आप इसे चीज़ क्लॉथ में या पेपर टॉवल में भी रख के दबा के निकाल सकते हैं। तो इस तरह प्रेस करके इसका सारा पानी आप निकाल लें। तो 1 कप योगर्ट में मैं 1 कप ही तकरीबन ये स्ट्रेन किया हुआ वाटर निकाला हुआ इसका जो है क्यूकम्बर वो शामिल किया है इसमें। और ये पानी ज़ाया ना करें, इसको आप अपने मुंह पे लगाएं, और ये बहुत रिफ्रेशिंग वाटर है आपके फेस के लिए। इसमें जाएगा तकरीबन 2 टेबलस्पून जो है लेमन जूस, फ्रेश लेमन जूस। इसको करें हल्का सा मिक्स, और आप देखें कि ऑलरेडी ये कितना खूबसूरत सा लग रही है हमारी डिप। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ फ्रेश गार्लिक के 2 छोटे क्लोव्स। और आपको पता है कि खुशबू लेमन की और उसकी दिल की इतनी अच्छी आ रही है ऑलरेडी कि दिल चाह रहा है कि अभी से खा लूँ इसे। इस तरह की डिप्स आप देखें कितनी इजी, सस्ती सी घर में बन जाती हैं, बाज़ार से लेने की ज़रूरत ही नहीं। फ्रेश बनाएं, फ्रेश खाएं। और साथ ही इसमें डालेंगे सॉल्ट एंड पेपर, अपनी टेस्ट के हिसाब से आप डालें। 1/4 टीस्पून मैंने सॉल्ट डाला है, और 1/4 टीस्पून ही मैं ब्लैक पेपर यूज़ करूँगी। और इसको अब सर्व करेंगे पीटा के साथ या वेजिटेबल्स के साथ, सैलड के साथ, टोस्ट के साथ। तो इसके साथ में आप ये देखते हैं पीटा के, ये आप घर में भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। मैंने अक्सर घर में भी बनाए, आपको सिखाऊंगी बनाना। साथ में इसके डालें सॉस यहाँ पे। तो देखें कितनी सस्ती सी, चीप सी, और इतनी सारी आपकी ये डिप बन गई है, और फ्रेश, एवरीथिंग फ्रेश। तो आप देखें कितनी खूबसूरत सी हमारी रेसिपी लग रही है। थोड़ा सा इस पे आप पेपरिका या कश्मीरी मिर्च डाल दें ताकि ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगे।
अब आ गया आपका फेवरेट टाइम और आप इसको किसी भी चीज के साथ सर्व करें। मेरे पास इस वक्त ये पीटा के ये मौजूद थे तो इससे मैं कर रही हूँ। और पढ़े बिस्मिल्लाह। मुझे ऑलरेडी पता थी कि ये रेसिपी बहुत, सॉरी मेरे मुंह में पानी आ रहा अभी था, बहुत मज़ेदार और रिफ्रेशिंग से बनी है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।